हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू आर अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। इनको हम याद करेंगे ट्रिक के साथ ताकि आप इसको कभी नहीं भूल पाओ। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट की ओर। फर्स्ट है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ स्थित है? ये बूंदी में स्थित है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है बूंदी में। अब आपको याद करना है इसको ट्रिक से। ट्रिक होगी, ये राम है, इस लड़के का नाम क्या है? राम है। राम को क्या पसंद है? लड्डू पसंद है, बूंदी के लड्डू पसंद है। कौन से लड्डू पसंद है? बूंदी के लड्डू पसंद है। तो राम को बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है। जब भी ये बूंदी के लड्डू देखता है तो क्या हो जाता है? खुश हो जाता है एकदम। तो राम को बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है। इस तरह से इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। तो होगी रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है। आगे हम बात करें तो ये बूंदी से 45 किलोमीटर दूर नेनेवा मार्ग पर स्थित है। कहाँ स्थित है? नेनेवा मार्ग पर स्थित है। और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। कब हुई इसकी स्थापना? 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं केला देवी वन्यजीव अभयारण्य करौली में। केला देवी को हम याद करेंगे केला से। केला खा के अगर कोई छिलका अगर नीचे फेंक देता है उसका तो करौली। अगर उस पर कोई रोल पैर रख दे तो करौली, रोली यानी रोल हो जाता है, यानी वो गिर जाता है, स्लिप हो जाता है। तो करौली से याद करेंगे इसको, रोल हो जाता है। तो आप सामने देख सकते हैं कि ये जैसे केले का छिलका नीचे डाल रहा है और क्या होगा, इस पर अगर ये लोग पैर रखेंगे तो क्या हो जाएंगे? रोल हो जाएंगे। तो केले से करौली, आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। केला देवी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? करौली में स्थित है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ बनास नदी और चंबल नदी, दो नदियाँ भी बहती है। कौन कौन सी बहती है? बनास नदी और चंबल नदी, दो नदियाँ भी बहती है। इसके बाद आगे इसकी स्थापना हुई थी 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं अपन। थर्ड है अपना गजनेर वन्यजीव अभयारण्य बीकानेर में। गजनेर कहाँ है? बीकानेर में। तो गजनेर से याद करेंगे गज। गज मीन्स क्या होता है? हाथी। तो हाथी है, हाथी को क्या करना है? हाथी को बेचना है, यानी हाथी को बिका, यानी हाथी बिका, तो गज बिका। तो गजनेर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से प्राणी है, वन्यजीव है जो यहाँ पर होते हैं। तो नीले बैल, मृग, भारतीय खरगोश, जंगली सुअर, हिरण, ये सब यहाँ पर होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर में। क्या है? केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर में। केवलादेव से आप याद रखेंगे ये एक आदमी है, इसका नाम है भरत। आदमी है, इसका नाम क्या है? भरत है। इसको कहाँ जाना है? केव। केव में जाना है। आप सामने देख सकते हैं केव है ये। केव वो इंग्लिश का केव, CAVE, केव। केव यानी गुफा। इसको कहाँ जाना है? गुफा में जाना है। तो आप इसको याद रखेंगे, केवलादेव नेशनल पार्क को याद रखेंगे केव से। केव, भरत है, भरत है, उसको कहाँ जाना है? केव में जाना है। और आगे बात करें हम इसकी, तो इसको बोलते हैं केवलादेव नेशनल पार्क को भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका पुराना नाम भरतपुर पक्षी अभयारण्य था। और इसकी स्थापना हुई थी 1981 में, इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं अपने फिफ्थ की ओर। फिफ्थ है शेरगढ़ अभयारण्य, शेरगढ़ गांव बारा में। तो शेरगढ़ अभयारण्य है तो इसको याद करेंगे 12। 12 यानी 12, वो 12 और ये 12, 12। तो 12 शेर आ गए। कितने शेर आ गए आपके सामने? 12 शेर आ गए। तो यहाँ 12 है, 12 कितने शेर आ गए? 12 शेर आ गए, यानी 12 शेर आ गए। तो 12 में स्थित है ये शेरगढ़ अभयारण्य। और शेर कितने हैं? 12 शेर है। इसके बाद आगे चलते हैं अपने कि इसकी स्थापना हुई थी 1900 में और इसको 1955 में इसको वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। अब आगे चलते ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य चूरू। इसको याद करेंगे ताल। ताल, अब डांस करते हैं तो क्या होता है कि ताल मिलनी चाहिए। ढोल बज रहा है तो उसके अकॉर्डिंग, गाना बज रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही अपन को ताल मिलनी चाहिए। तो डांस शुरू करो ताल के साथ, ताल के साथ डांस शुरू करो। शुरू से चूरू, शुरू चूरू, आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। तो ये देखो, ये डांस कर रहा है तो ये डांस कर रही है, तो ये क्या है? इसके ढोलक के साथ डांस कर रही है, तो ताल मिला के डांस कर रही है। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो। तो डांस शुरू करो यानी चूरू। ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? चूरू में। और ये हेवन ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। हेवन ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है। और इसकी स्थापना हुई थी 11 मई 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं अपने माचिया जैविक उद्यान जोधपुर में। माचिया कहाँ है? जोधपुर में। माचिया को याद करेंगे हम चिया से। चिया मीन्स क्या होता है? चिड़िया होता है, चिड़िया। तो ये चिड़िया आप सामने देख ही सकते हैं, चिड़िया है। तो जोधपुर में क्या है? बहुत सारी चिड़िया पाई जाती है। जोधपुर में कितनी है? बहुत सारी चिड़िया है जोधपुर में। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। इसके बाद ये जो माचिया जैविक उद्यान है कायलाना झील के करीब स्थित है। तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन याद होंगे। एक तो कायलाना झील है, वो कहाँ स्थित है? कायलाना झील जोधपुर में स्थित है। और कायलाना झील के पास में कौन सा जैविक उद्यान है? माचिया जैविक उद्यान है। और माचिया को कैसे याद करा? चिया से। चिया यानी जोधपुर में बहुत सारी चिड़िया है।
आगे चलते हैं अपने इसकी ओर कि इसका निर्माण कब हुआ था। 2016 में इसका निर्माण हुआ था और ये निर्माण करवाया था राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। इसके बाद चलते हैं हमने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कोटा में। अब दर्रा राष्ट्रीय उद्यान आप देख सकते हैं कि अपने इंडिया में दर्रे हैं, तो दर्रे का क्या है, कोटा है। कोटा यानी एक भंडार है पूरा, आप इस तरह से याद करेंगे। तो दर्रे का क्या है यहाँ पर इंडिया में, कोटा यानी भंडार है। आप दर्रा जानते ही होंगे कि दो पहाड़ों पर्वत और पहाड़ के बीच में जो प्राकृतिक रास्ता होता है आने जाने का, उसको बोलते हैं दर्रा। आगे चलते हैं, आगे चले इसका अन्य नाम क्या, तो अन्य नाम इसका होगा मुकुंदरा हिल्स। क्या नाम है इसका, मुकुंदरा हिल्स के नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी 2006 में, इसकी स्थापना हुई थी। अब वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य भी है एक, उसकी स्थापना हुई थी 1955 में। तो प्लीज़ यहाँ कंफ्यूज ना हो, एक है दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है, वो 1955 में है, और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है वह 2006 में स्थापित हुआ था। और दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य वह कोटा और झालावाड़ के बीच में है। इसके बाद आगे बात करते हैं जालाना सफारी पार्क जयपुर में। जालाना सफारी पार्क जयपुर में, जालाना है तो इसको कैसे याद करेंगे, जा लाना जयपुर से, क्या लाना है जयपुर से, मिश्री मावा। जयपुर से क्या लाना है, मिश्री मावा। तो जा लाना जयपुर से मिश्री मावा, क्या होगा, जा लाना जयपुर से मिश्री मावा। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। तो जयपुर से क्या लाना है, जा लाना जयपुर से मिश्री मावा, इस तरह से याद करेंगे इसको। इसके बाद आगे चलते हैं सरिस्का नेशनल पार्क अलवर में। अलवर, सरिस्का, सरिस्का से क्या है, रिस्क, सरिस्का रिस्क निकाल सकते हैं। तो सरिस्का रिस्क है अपने क्या, वर ढूंढने में, वर ढूंढने में क्या है, रिस्क है। अब अगर वर सही नहीं मिला तो क्या करेंगे, आप देख सकते हैं सामने एक दूसरे को ये मार रहे हैं, तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे ये सरिस्का, सरिस्का मीन्स क्या है, रिस्क है वर ढूंढने में, यानी एक दूसरे को, वरना इसे बाद में जाके ये सब लड़ाई वगैरह होगी। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। इसके बाद अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, इसकी स्थापना हुई थी। और इसको राजसी रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए ये प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और ये वाला क्वेश्चन अभी राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आया था कि सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये अलवर में है, ये ध्यान रहे। इसके बाद आगे चलते हैं सोरसन वन्यजीव अभ्यारण्य कोटा। सोरसन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, कोटा में। अब क्या है सोरसन, सोरसन सन से याद रखेंगे, सन यानी बेटा, सन SON वाला सन, सन यानी बेटा। अब क्या होगा, सब अपने सन को पढ़ने के लिए कहाँ भेजते हैं, कोटा में भेजते हैं, क्योंकि कोटा अच्छी सिटी है, वहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। तो आप ऐसे याद रखेंगे सोरसन वन्यजीव अभ्यारण्य का है कोटा में, और सन को कहाँ भेजेंगे पढ़ने के लिए, कोटा में भेजेंगे। इसके बाद अगर हम इसके आगे बात करें सोरसन की, तो सोरसन वन्यजीव अभ्यारण्य कोटा से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जिसे सोरसन ग्रासलैंड के रूप में जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद आगे चलते वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में। वन विहार अभ्यारण्य का है, धौलपुर में स्थित है। वन विहार से याद रखेंगे, अगर अपन किसी वन में जाते हैं तो क्या हो जाता है, पैरों में धूल मिट्टी लग जाती है। तो क्या होता है, धूल मिट्टी लग जाती है वन में जाते हैं तो वन में गए तो धूल मिट्टी लग गई, धूल मिट्टी लग गई मीन्स धौलपुर में ये स्थित है। धूल मिट्टी से क्या होगा, धौलपुर में स्थित है। वन में जाते हैं तो धूल मिट्टी लग जाती है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करें हम जूलॉजिकल गार्डन जयपुर। जूलॉजिकल गार्डन का जयपुर में। अब सामने एक लड़का देख सकते हैं आप, ये क्या पढ़ रहा है, जूलॉजी पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है ये लड़का, जूलॉजी पढ़ रहा है। पढ़ तो नहीं रहा है बट ये क्यों नाटक कर रहा है। तो आप क्या देख सकते हैं इसको कि इधर उधर कोई देखे नहीं, बस कि मैं पढ़ रहा हूँ ऐसा लगे, तो जूलॉजिकल पढ़ रहा है। तो ये क्या है, ये लड़के का नाम क्या, जय है। जय क्या पढ़ रहा है, जूलॉजिकल पढ़ रहा है। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि जय जूलॉजिकल पढ़ता है। इसके बाद आगे चलेंगे कि यहाँ ये जूलॉजिकल गार्डन है, ये किसने बनवाया था, ये सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1868 में बनाया गया था। सवाई प्रताप सिंह द्वारा कब बनाया, इसको 1868 में बनाया गया था। इसके बाद आगे बात करें रोली वन्यजीव अभ्यारण्य। रोली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, पाली और अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है, पाली और अजमेर में स्थित है। अब आप रोली से क्या होता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रो रहे हैं मतलब क्राई है। तो रोली, ये इतनी ज़ोर से रोए, तो अगर इतनी ज़ोर से अगर ये रोए तो इनको कुछ मिलना भी चाहिए, तो क्या मिलेगा इनको क्या मिलेगा, रोली यानी रोली यानी तो अब अजमेर पाली। अगर ये रोई तो इसने क्या पाया, अजमेर पाया। तो रोली तो अजमेर पाली यानी इसने अजमेर पाया। आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि रोली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, पाली और अजमेर में स्थित है।
इसके बाद अगर बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है। कैसा है ये? सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके बाद बात करते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर। आई थिंक ये तो आप सबको पता ही होगा कि ये कहाँ है, फिर भी इसको देखते हैं अपन। अगर कोई रणभूमि में जाएगा यानी लड़ने के लिए जाएगा तो क्या है, वो मधुर स्वर तो बोलेगा नहीं। रणभूमि में जा रहा तो क्या लड़ेगा, तो रणभूमि में जाएगा तो मधुर स्वर नहीं बोलेगा मीन्स सवाई माधोपुर में। तो रणभूमि में जाएगा यानी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, और क्या नहीं बोलेगा, सवाई माधोपुर यानी मधुर स्वर नहीं बोलेगा वो। और ये मेन इंपॉर्टेंट है कि ये फ्रेंडली बाघों के लिए जाना जाता है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद में इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया था 2013 में। कब नामित किया था इसको? 2013 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया था। इसके बाद आगे बात करें हम सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। इसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। सज्जनगढ़ कहाँ है? ये तो आपको पता ही होगा, सज्जनगढ़ उदयपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये सिरोही में। ये भी मुझे लगता है कि बताने की जरूरत नहीं है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ भी दुर्ग है, तो आपको आई थिंक आपको याद होगा कहाँ है ये? राजसमंद में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। डेजर्ट नेशनल पार्क है, ये कहाँ है? जैसलमेर में। इसकी स्थापना नहीं दे रखी है, इतना कोई फिक्स नहीं है कि स्थापना कब हुई थी। इसके बाद राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना कब, मतलब ये कहाँ है? सवाई माधोपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। आई थिंक आपको ये सारी जो मैंने अभी तक बताया राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत अच्छे से याद हो चुके होंगे, और मेरी ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ट्रिक और पढ़ाने का वे अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।